आज हम बुंदेलखंड के सफर पर निकले हैं। मेरी इस यात्रा के साथ ही ये 4 बच्चे भी हैं। ये हमारे साथ चलेंगे और बुंदेलखंड की कहानी भी हमारे साथ चलेगी। बचपन से जवानी और बुढ़ापे तक की जीवन यात्रा में बुंदेलखंड के कई पड़ाव आएंगे। हमारे साथ चलिए, ठहरिए और आखिर में सोचिए कि बुंदेलखंड कहां ठहरा हुआ है भारत में विकास के नक्शे पर। बुंदेलखंड में कर्ज और आर्थिक तंगी के चलते 1 महीने में दर्जन भर किसानों ने अपनी जान दे दी। कर्ज में डूबे यहां किसान जितना रोना धोना करता है, अफसर की उतनी ही बनाती है। सरकारी आंकड़ों में किसान आत्महत्या नहीं करता। उनके रिकॉर्ड में तालाब लबालब हैं, हैंडपंप कभी सूखे नहीं, नदियां उफान पर हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बुंदेलखंड अब रेगिस्तान बनता जा रहा है। नदी की जलधारा गड्ढों में सिमट गई है, पानी सड़ने लगा है। कहते हैं अगला युद्ध पानी के लिए होगा। वो यहाँ सच होता दिख रहा है। पानी के लिए दीवार बन गई है, अगड़े पिछड़ों की लड़ाई शुरू हो गई है। यकीन नहीं होता तो जरा गौर से ये कहानी भी सुन लीजिए। कुछ तस्वीरें हैं आपके लिए। तस्वीरों के पीछे की कहानी भी साथ चलेगी, लेकिन पहले इन्हें देखिए। ये 21वीं सदी के भारत का चेहरा है, गांव का चेहरा। बिलबिलाते कीड़ों से भरे तालाब में एक तरफ सूअर नहा रहा है, दूसरी ओर कुछ औरतें और बच्चियां पानी भर रही हैं। ये बुंदेलखंड के हमीरपुर का बिल्हौरा गांव है। यहां 2 तरह के लोग रहते हैं। एक ये जो तालाब से पानी भरते हैं, दूसरे वो जो कुएं और चापाकल से अपनी प्यास बुझाते हैं। तालाब से पानी भरने वाले इंसान नहीं, दलित हैं, और कुएं चापाकल वाले इंसान नहीं, दबंग हैं। सूरज के ताप से जब धरती धौंकनी बन जाती है, तब इनके बच्चे भांड और दूसरे बर्तन समेटे इस तालाब की ओर रवाना होते हैं। कुएं खाली पड़े रहते हैं, चापाकल सामने होता है, लेकिन क्या मजाल कि ये हाथ लगाएं। ऐतराज मानते भेदभाव का और छूत विचार मानते हैं। न कुआं में पानी भरने देते हैं, न हैंड पाइप में। कुआं में कहते हैं कि चढ़ोगे तो उठा के कुआं में फेंक देंगे। तालाब के पास इन्होंने गड्ढे खोद रखे हैं, जिसे चिल्लू कहते हैं। रेतीली जमीन में तालाब का पानी रिसकर इन गड्ढों में जमा होता है। ये इनका कुदरती फिल्टर है। इस पानी को बड़े जतन से ये औरतें अपने बर्तनों में भरती हैं। ये रोज की कहानी है और दशकों पुरानी है। इनके बाप दादा भी यही करते थे। ये भी ऐसे ही पानी पीते हैं और आने वाली पीढ़ियों की प्यास भी शायद यूं ही बुझेगी। पानी की ये व्यथा कथा हमने भी सुनी। फिर हमारी आंखों में शर्म का पानी आया। हमने कांपते हाथों से तस्वीरें उतारी, जिलाधिकारी को बताया। उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन भाषा वही रटी रटाई थी। चेहरे पर हैरत की कोई लकीर नहीं उभरी, आंखों में ताप की कोई लालिमा नहीं थी। बस एक अलसाई हुई जुबान से मामले को देख लेने का दिलासा गिरा था। एसडीएम के स्तर से तत्काल जांच करवाकर यदि ऐसा हो रहा हो तो ये विधि विरुद्ध है, संविधान के मंशा के भी विरुद्ध है। इसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। अब जरा सोचिए कि पिछले 100 साल में हमने कितनी तरक्की की है। प्रेमचंद ने जिस ठाकुर के कुएं को 100 साल पहले देखा था, वो अब भी मौजूद है। तब जोखू बदबूदार पानी पी रहा था, क्योंकि ठाकुर के कुएं से पानी भरने की इजाजत उसे नहीं थी। अब जोखू जगदीश या कई दूसरे नाम से वही बदबूदार पानी पीता है। जातिवाद के मैले को समेटे हुए वो पानी कुएं के भीतर आज भी ठहरा हुआ है।
उसमें बदलाव की कोई बाल्टी आज तक नहीं गिरी। पानी बर्तन की आहट को पहचानता है। आजाद भारत के सैकड़ों गांवों के दलित अब भी ऐसे ही चिल्लू खोदकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन खुद को श्रेष्ठ समझने वाले चुल्लू भर पानी में डूबकर भी नहीं मरते। ये बुंदेलखंड का एक चेहरा है जो आज भी सामंती दकियानूसी विचारों के साथ जी रहा है। जात पात के खांचों में समाया हुआ एक इंसान के लिए दूसरे इंसान के मन में नफरत से भरा हुआ। अब दूसरा चेहरा देखिए जहां सिर्फ गरीबी, लाचारी और तकलीफ है। ये वो लोग हैं जिन्हें सभी पार्टियों ने वक्त वक्त पर ठगा है। बूढ़ा दरख्त ठूंठ पर ठहरा हुआ है, पात सारे झड़ चुके हैं, साज जा चुका है, इन शाखों पर अब पखेरु नहीं आते। ये पेड़ मीलों फैली इस जमीन का चेहरा है। बुंदेलखंड की धरती से वैभव का बसंत हमेशा के लिए बीत चुका है। ये हमीरपुर का बचपन है, पानी की चिंता में डूबा हुआ। चीथड़ों में लिपटा हुआ, हंसी खुशी अलमस्त खिलंदरी से खाली और भूख बदहाली से भरा हुआ। और ये हमीरपुर का बुढ़ापा है जो ओसारे में उदास बैठा है। एकाकी किसान रो रहा है, कोई लेखा अब बाकी नहीं। लिहाजा कर्म और धर्म दोनों को साखी मानकर वो दोहरी डगर भर रहा है। अगर आप युवा चेहरों की तलाश कर रहे हैं तो मत करिए, क्योंकि यौवन यहां नहीं आता। बचपन कब अधेड़ हो जाता है पता ही नहीं चलता। अब छाती हो छाती छाती, अरे छाती पीट के माता रो, वहां पकड़ सद